यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर शहर शहर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस ने यति नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। जिन 4 लोगों ने के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उसमें अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आरोप लगा है कि उनके बयान से धर्म विशेष के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसके साथ ही एफआईआर में यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, यति राम स्वरूपानंद जी और यति निर्भयानंद जी का भी नाम है। इन पर उनके बयान को समर्थन देने का आरोप है। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर साहब और कुरान को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा। गाजियाबाद से सटे डासना में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और यति नरसिंहानंद के आश्रम की ओर कूच कर गए। हालांकि वहां पहले मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, तो वहीं बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर पथराव किया। पथराव के बाद बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में तनाव है, पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में तो मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोग यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें 4 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। अनिल यादव उर्फ छोटा नरसिंहानंद पर विवादित बयान देने का आरोप है, जबकि यति रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, यति राम स्वरूपानंद जी और यति निर्भयानंद जी पर उनके बयान का समर्थन करने का आरोप है और इन 4 के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले देर रात डासना में यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम समाज का गुस्सा फूटा। डासना में देर रात बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम समाज के लोग यति नरसिंहानंद के आश्रम शिव शक्ति धाम की ओर बढ़ने लगे। वे लगातार यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे और इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जो आगे बढ़ रहे थे, वो लगातार अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहे थे। लेकिन पुलिस को पहले उपद्रव की आशंका थी और इसीलिए देवी मंदिर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं कल देर रात जो प्रोटेस्ट हुआ, उसे देखते हुए यूपी पुलिस ने डासना के देवी मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई ताकि नवरात्र के दौरान किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो सके। दरअसल ये पूरा विवाद यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर है, जिसने पैगंबर साहब और कुरान को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम समाज गुस्से में है और वो यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालांकि अब पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। दरअसल विवादित बयान देने के बाद यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी गंभीर हो गया था कल रात को, और जिसके बाद यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिसकर्मियों की। एक बार आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। हर किसी की तलाशी ली जा रही है, जिसके बाद जो पूजा करने भी आ रहे हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। दरअसल मामला ये हुआ है कि विवादित बयान के बाद महंत नरसिंहानंद के यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी गंभीर हो गया। एक विशेष समुदाय आया जिसने यहाँ पर कल रात को प्रदर्शन करा, उनके खिलाफ नारेबाजी भी करी और साथ ही साथ उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो विवादों में घिर चुके हैं, क्योंकि पहले भी कई बार वो अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। उसके बाद आज देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। किसी तरह से कोई भी यहाँ पर पुलिस ये नहीं चाहती कि माहौल बिगड़े, जिसके चलते यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर पूजा करके लोग निकल रहे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। अंदर जो है अभी कैसा माहौल अंदर है? यहाँ पे काफी सुरक्षा है। अंदर बहुत शांति का माहौल है, बहुत अच्छे से हमने पूजा करी है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आई हैं? इंदू, यही गाजियाबाद गोविंदपुरम से। अच्छा, तो अंदर पूजा पाठ सही से हो रहा है? शांति से बहुत शांति से। अभी सुबह का टाइम है इसलिए और शांति है अभी। इस बार आज व्यवस्था तो कुछ अलग ही लेवल की हो रखी है इस बार तो। और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शन हुए।
तो यहाँ पर फिलहाल अभी शांति बनी हुई है। इस रोड पर शांति है, सन्नाटा है। यहाँ पर जो माहौल है वो फिलहाल जो स्थिति है वो शांत है और विवादित बयान के चलते कल रात को थोड़ा माहौल बिगड़ गया था, लेकिन अभी पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है काफ़ी संख्या में, जिसके बाद यहाँ पर फिलहाल शांति बनी हुई है। यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में सिर्फ डासना में बल्कि पूरे यूपी के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में महंत यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में मुस्लिम समाज का गुस्सा देखने को मिला। सिकंदराबाद में रात करीब 8:30 बजे जामा मस्जिद के पास उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। दरअसल बुलंदशहर में जुम्मे की नमाज के बाद ही हंगामा हुआ था। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग उठी थी और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन शाम होते ही सैकड़ों लोग कोतवाली के सामने पहुंचे और घेराव करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वालों को चोट भी आई। हालांकि पुलिस ने बाद में उपद्रवियों को खदेड़ दिया। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद शुक्रवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भी जमकर बवाल हुआ और सिकंदराबाद की इसी जामा मस्जिद में जब ईसा की नमाज हुई तो ईसा की नमाज के बाद जो नमाजी थे वो भीड़ के रूप में सड़क पर इकट्ठा हो गए और यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का विरोध करने लगे, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस लगातार भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ जो है उग्र हो गई और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया, रोडवेज की बस पर पथराव किया, कुछ गाड़ियों पर भी पथराव किया। फिलहाल जो बुलंदशहर पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि पूरे बुलंदशहर को जो है 6 पॉइंट्स में बांट दिया गया है, जो कि संवेदनशील है। इसी के साथ यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 18 नामजद आरोपी हैं और साथ ही 60 से 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में बुलंदशहर पुलिस ने 8 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस, जिनको तलाश में जो है लगातार जगह जगह यूपी पुलिस दबिश दे रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। फिलहाल यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि बुलंदशहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे बुलंदशहर को अलग अलग 6 पॉइंट्स में बांटा गया है, जहां पर यूपी पुलिस के साथ साथ पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई है। खुद जो जिले के आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था बनी रहे, माहौल ना बिगड़े। इसी के साथ साथ जो यूपी पुलिस है वो सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह बनाए हुए है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी गलत या भ्रामक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल ना की जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब तनाव का माहौल होता है तो कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो सोशल मीडिया पर गलत खबरें पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, गलत जो पोस्ट हैं वो डालते हैं, जिसके चलते माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश तो दे ही रही है, लेकिन इलाके में लगे जो तमाम सीसीटीवी है उनकी फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान कर रही है। फिलहाल कानून व्यवस्था बने रहे, इसके लिए जगह जगह जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो गाजियाबाद और बुलंदशहर में ही नहीं बल्कि मुरादाबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। जुमे की नमाज के बाद देर रात अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग सड़कों पर उतरा। नारेबाजी के साथ ही यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। नारेबाजी करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैदल मार्च किया। मार्च मुरादाबाद के आजाद नगर इलाके में निकाला गया और शहर मुफ्ती तक चलता रहा। यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में शहर शहर हो रहे प्रोटेस्ट को देखते हुए पश्चिमी यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। मथुरा, मेरठ में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। मुरादाबाद और आसपास के जिलों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी यति नरसिंहानंद के बयान पर बवाल मचा। बीती रात महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नागपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचे। एसडीपीआई के कॉल पर मुस्लिम समाज के लोग थाने पर पहुंचे थे और यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर उपद्रवियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों पर निशाना साधकर पथराव किया गया, जिसमें 8 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। हालात खराब होते देख अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर बुलाया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, तब जाकर उपद्रवी वहां से हटे।
उपद्रवियों ने किस कदर उत्पात मचाया होगा, इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। नागपुरी थाने में चारों ओर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। जब उपद्रवी यहां से भाग गए तब पुलिस वालों ने सभी पत्थरों को चुन चुन कर हटाया। अब पत्थरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि पत्थरों का साइज भी करीब 250 ग्राम से ज्यादा है। ये पत्थर सड़क बनाने में इस्तेमाल होते हैं और इन पत्थरों से पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, उन पर पथराव किया गया। सोचिए, जिन पुलिस वालों को ये पत्थर लगा होगा उनका आखिर क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है कि 8 से ज्यादा पुलिस वाले इस पथराव में घायल हो गए। नागपुरी थाने पर पथराव के बाद शहर में तनाव है। टेंशन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस के जवान गश्त लगा रहे हैं। पूरे शहर में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। इसके साथ ही जमाबंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियोस के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस का ये कहना है कि उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और इसके बावजूद भी पथराव किया गया। नागपुरी गेट परिसर में जो पुलिस स्टेशन पे जो मॉब आया था, जो एफआईआर देने के लिए आए थे लोग, तो उनकी एफआईआर लेकर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू थी। पर जब कुछ लोगों ने उस मॉब को भड़का दिया और मॉब ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अधिकारी कर्मचारी के ऊपर ज़ोरदार पथराव किया था, जिसके वजह से कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जख्मी हो गए थे। पुलिस स्टेशन नागपुरी गेट परिसर में जमावबंदी का आदेश हमने लागू किया है और 5 से ज़्यादा लोग जमा एक जगह ना हो, ऐसे हमने सभी को सूचना दी है। वहीं अमरावती के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर पथराव के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन भी हुआ है। नागपुरी गेट थाना पुलिस ने पथराव करने के मामले में 26 उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज करके एक्शन कर लिया है। 26 उपद्रवियों के खिलाफ 26 उपद्रवियों की पहचान की गई है और जल्द ही इन लोगों के खिलाफ इनकी गिरफ्तारी होगी। इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि कल जो पथराव हुआ था उस पथराव में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और ये पूरी घटना नागपुरी गेट थाने की है, जहां पर बड़ी संख्या में कल उपद्रवी जमा हुए थे। पुलिस को एफआईआर सौंपने आए थे, लेकिन एफआईआर पुलिस ने ले भी लिया और उसके बावजूद वहां पर पथराव किया गया। और इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए योगेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या इस वक्त पूरे मामले में अपडेट है? क्योंकि एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है। एफआईआर एक तो यति नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की, जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दी, और दूसरी उन उपद्रवियों के खिलाफ क्या किसी को गिरफ्तारी हुई है? कुछ अपडेट इस पूरे मामले में आया है? अभी मेरी यहाँ के डीसीपी से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने 27 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि मस्जिदों के जो मौलवी है, जो उनको बुलाकर पुलिस उनसे बातचीत कर रही है कि समाज में शांति बनी रखे। अमरावती में 144 धारा लगाई गई है, लेकिन एक बात अच्छी बात यह है अमरावती के लिए कि अमरावती फिलहाल शांत है। आवागमन ये आप देख रहे हो, मैं वीडियो में दिखाना चाहूंगा, विजुअल्स आप देख सकते हो कि पूरी स्थिति सामान्य होती जा रही है। अमरावती में पूरी स्थिति तनावपूर्ण से बाहर निकल चुके हैं और अब तक जो कल बीती रात जो घटना घटी उसमें ऐसा देखा गया कि अचानक उपद्रवियों ने पुलिस थाने पे जो हमला किया उसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 10 वाहनों पर क्षति पहुंचाई गई है, 27 लोगों के प्रति एफआईआर दर्ज किया गया। सवाल यह उठ रहा था कि थाने के पास पत्थर कहां से आए। इसकी बातचीत मैंने की, इसकी तहकीकात करने की हमने कोशिश की, तो यह बात सामने आई कि अगल बगल निर्माण कार्य चल रहा है, सामने खाली ग्राउंड है, वहां पे पत्थर पड़े हुए थे, वहां पे प्रदर्शन करने वाले जो व्यक्ति आए हुए थे, वहीं से पत्थर उठाकर पुलिस थाने पर आकर पथराव किया गया, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र पूरी जानकारी के लिए।